नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। नमस्कार, आप देख रहे हैं नव भारत समाचार। मैं हूं नेहा राठी। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। यूजीसी कानून के विरोध में एक बार फिर सियासी और सामाजिक संगठनों का आक्रोश सड़कों पर देखने को मिला। ताजा मामला उत्तर प्रदेश के बिजनौर जनपद के धामपुर क्षेत्र से सामने आया, जहां भारतीय किसान यूनियन जनशक्ति से जुड़े पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। मंगलवार को भारतीय किसान यूनियन जनशक्ति के बैनर तले बड़ी संख्या में कार्यकर्ता धामपुर स्थित एसडीएम कार्यालय पहुंचे। प्रदर्शन का नेतृत्व संगठन की राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप चौहान, महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष कविता राणा और जिला अध्यक्ष मंजू देवी ने संयुक्त रूप से किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने केंद्र और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए यूजीसी कानून को किसान, युवा और शिक्षा विरोधी करार दिया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि नया यूजीसी कानून उस शिक्षा व्यवस्था को कमजोर करेगा और इसका सीधा नुकसान गरीब, ग्रामीण और पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को होगा। वक्ताओं ने आरोप लगाया कि यह कानून शिक्षा के निजीकरण को बढ़ावा देगा, जिससे आम किसान और मजदूर का बच्चा उस शिक्षा से वंचित रह जाएगा। प्रदर्शन के बाद संगठन की ओर से राष्ट्रपति के नाम संबोधित एक ज्ञापन पुलिस क्षेत्र अधिकारी को सौंपा गया। भारतीय जनशक्ति ने केंद्र सरकार से यूजीसी कानून को तत्काल वापस लेने की मांग की है और चेतावनी दी है कि मांग पूरी न होने पर आंदोलन को और तेज किया जाएगा। प्रदीप जी, आज धामपुर उप जिलाधिकारी कार्यालय में आप पहुंचे हैं यूजीसी के खिलाफ। क्या पूरा मामला है, विस्तार से बताइए। पूरा मामला यह है कि जो सरकार ने कानून बनाया है यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, इस कानून को बनाने का क्या मतलब बनता है सरकार का? सरकार के पास और बहुत सारे काम है, रोजगार देना है और बहुत सारी चीजें हैं। ये जो कानून बना है, इनमें बच्चों में जो है एक समानता की भावना नहीं रहेगी, बच्चों में एक दूसरे के प्रति नफरत फैलेगी। बच्चे क्या करेंगे, अगर एक क्लास में दो बच्चे पढ़ रहे हैं, उन दोनों बच्चों में आपस में टकराव रहेगा। हम भी कभी यूनिवर्सिटी में पढ़ के आए, हमारे साथ दलित लड़का भी रहता था, ओबीसी भी, एससी भी, आज तक कभी कोई ऐसी बात नहीं हुई। लेकिन इस कानून के आने के साथ साथ बहुत ज्यादा परेशानियां पड़ जाएंगी। क्या क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मुख्य मांग यह है कि हम सरकार से विनम्र निवेदन करते हैं कि जल्दी से जल्दी ये यूजीसी कानून जो है इसे खत्म किया जाए। जो बच्चे हैं उन्हें एक समान रखा जाए, इनमें कोई इस तरह की दूरी ना बनाई जाए। मुख्य हमारी ये मांग है, सरकार के पास काम करने के लिए मैंने अभी बताया बहुत कार्य है। अभी देखिए बहुत सारी योजनाएं चल रही है, उस योजनाओं का बच्चों को लाभ दें, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, हमारे बच्चों के अंदर नफरत पैदा कर रहे हैं। प्रदीप जी, यदि आप लोगों की मांगे पूरी नहीं होती तो अगला कदम क्या होगा? अगला कदम हमारी दिल्ली जाने की 4 तारीख की तैयारी शुरू हो चुकी है। सभी संगठन एक हो चुके हैं, करनी सेना हो गई, शेर सिंह राणा जी हो गए और बहुत सारे संगठन एक हो चुके हैं। 4 तारीख में सब दिल्ली कूच करेंगे। और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं, जितनी मेरे साथ ये महिलाएं, बच्चे सब लोग आए हैं, हमें इन्हीं की तरफ से एक मैसेज जाता हूं कि हम उन्हें एक भगवान का दर्जा देते थे, मोदी जी को एक भगवान का रूप मानते थे। मोदी जी ने यह कानून ला के अपना एक राक्षस का रूप दिखाया है। अजीत जी, आज धामपुर उप जिलाधिकारी के यहाँ पर एक ज्ञापन सौंप रहे हैं यूजीसी के खिलाफ। क्या पूरा मामला है? ये जो यूजीसी कानून बनाया गया था एक समय में, तो ये छात्राओं में समानता के लिए बनाया गया था कि जो भी छात्र यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे कि उनमें समानता रहेगी। पर अब जो इसमें नया एक इन्होंने बिल लागू किया है, उससे ऐसा हो गया है कि छात्रों में बहुत असमानता पैदा हो गई है कि एक तरफ जहाँ जो दलित या ओबीसी छात्र हैं, अगर वो किसी निर्दोष छात्र के खिलाफ भी अगर कंप्लेन करते हैं और अगर झूठा किसी को फंसाया जा रहा है, जनरल कास्ट के किसी स्टूडेंट को, तो उस स्टूडेंट को इस बिल में इतना भी राइट नहीं है कि वो अपनी शिकायत दर्ज करा सके या उसकी कहीं सुनवाई हो सके। इस तरीके का जो बिल है, इसका पूर्ण तरीके से श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना विरोध करती है। और मैं एक बात मानता हूं, अगर ये कहते हैं कि भाई इतना, अभी एक मैंने मोदी जी का भाषण सुना था, उसमें वो बोल रहे थे कि बड़े दलितों को बहुत समय से बड़ा दबाया गया, अभी पिछले कुचले लोग अब आगे बढ़ाने के लिए इस तरीके के बिल लाए जा रहे हैं। तो मैं एक बात पूछना चाहता हूं, भाई राजपूतों ने इतने बलिदान दिए, अपने 463 रियासतें दान कर दी और हजारों एकड़ जमीन दान दी, जब जाके कहीं संविधान का निर्माण हुआ था। और आज हमसे पूछा जाता है, अगर हम इतने जले कटे, इन्हें इतना दबा रहे थे, तो क्या हमने इतने सर कटवाए? हम कभी तुर्कों से लड़े, अरबियों से लड़े, मुगलों से लड़े, इतने साल, इतने अलग अलग आक्रांताएं आए और उन्होंने राज किया। तो अगर दबाया, अगर इतना दबाया जा रहा था, तो एक अंबेडकर, जो भीमराव अंबेडकर जी हैं, इन्हें भी एक राजपूत ने इस लायक बनाया था कि ये संविधान लिखने लायक हुए थे। तो ऐसा कभी किसी शासन काल में नहीं हुआ। राजपूतों ने तो अपने इतने रियासतें गढ़ दान की हैं कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी को दबा कुचला गया हो। और आज हमारे साथ ये असमानता का व्यवहार किया जा रहा है, हम इसका पूर्ण तरीके से विरोध करते हैं।